बच्चे रहीम है, आपने देखा कि रहीम जी का जो जन्म है वो 1556 में हुआ और 1626 में इनकी डेथ हुई। ठीक, रहीम जी का जो जन्म हुआ था लाहौर में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। और इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। जनरली हम ये नाम नहीं जानते हैं इनका। और रहीम जी की अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार हैं। देखिए, उस समय वो पाकिस्तान साइड थे, इसीलिए फ़ारसी की इसलिए नॉलेज है, अरबी भी तब आसपास वहीं रहते होंगे, और हिंदी के वैसे ही हैं, और संस्कृत की भी अच्छी नॉलेज रखते हैं। क्लियर। फिर है इनकी नीति परक उक्तियों पर। नीति परक का मतलब होता है जो कि मॉरल वैल्यू से रिलेटेड होती हैं। मॉरल वैल्यूज़ यानी कि जो हमें अपनी लाइफ में जो भी जीवन में शिक्षा देने वाली चीज़ें होती हैं। जैसे आप संस्कृत में दोहे पढ़ते, अक्सर जो हम पढ़ते थे, श्लोक्स पढ़ते थे, वो भी सारे नीति प्रेरक होते हैं, हमें रूटीन लाइफ में शिक्षा देने वाले होते हैं ना। तो रहीम जी के दोहे भी कुछ ऐसे ही होते हैं, उनकी जो भी उक्तियाँ हैं। और संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है, यानी कि उनको संस्कृत की नॉलेज अच्छी थी। और संस्कृत में ज़्यादातर हम श्लोक ऐसे ही लेते हैं ना, नीति परक वाले, मॉरल वैल्यूज़ वाले। तो इसीलिए उनके जो भी हम दोहे पढ़ने वाले हैं, उनके अंदर भी हमें संस्कृत की छाप जैसी ही दिखाई देती है। ये फिर है रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि। मीन्स वो कह रहे हैं कि रहीम जी जो थे, मध्यकालीन युग कौन सा था, जब 1500 से जो स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जब अकबर का शासन चल रहा था, तो उस समय के प्रतिनिधि कवि माने जाते, यानी कि टॉप क्लास के कवि माने जाते थे। हमने कुछ एक कवियों के ही नाम सुन रखे हैं, जैसे रहीम है, रैदास है, मीरा है, ये सब यही टाइम के थे ना। यस, मध्यकालीन युग के थे। और अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कैसे स्थान है? अकबर के जो 9 रत्न माने जाते थे, है ना, उनमें से ये एक थे। जैसे कि बीरबल भी उनका 9 रत्नों में से एक था, तो रहीम जी भी उनमें से ही एक थे। फिर वो बोल रहे हैं कि उनके जो काव्य हैं, काव्य यानी कि जो भी वो कविताएं या फिर ये दोहे लिखते हैं, उनका जो मुख्य विषय है वो श्रृंगार, नीति और भक्ति है। श्रृंगार यानी कि वो कुछ ना कुछ शब्दों को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं, नीति प्रेरक तो होते ही हैं, प्लस उसमें भक्ति भी दिखाई देती है। ठीक, रहीम जी बहुत ज़्यादा फेमस लोकप्रिय कवि रहे हैं। और इनके जो दोहे हैं वो सर्वसाधारण, यानी कि एक आम इंसान को भी आसानी से याद हो जाते हैं। जैसे इसके अंदर जो पहला पहला दोहा है, आप देखेंगे, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, कि हर बच्चे बच्चे को पता होगा, आपने बचपन में सुना होगा, आज भी आपके मुंह पर अगर आपको वर्ड्स याद हैं तो आप फटाफट बोल सकते हैं। तो इट मीन्स सरल, मतलब हर इंसान को याद रह जाते हैं। और इनके जो ज़्यादातर दोहे हैं जो नीति परक हैं, मतलब जो हमें शिक्षा देने वाले हैं, वो ज़्यादा फेमस हैं, प्रचलित भी वही हैं। और उनके अंदर होता क्या है, दैनिक जीवन के जो दृष्टांत देते हैं, मतलब रूटीन लाइफ से रिलेटेड वो जो हमें एग्जाम्पल देते हैं, वो सब इसके अंदर हमें उन्होंने उसको सरल और सहज भाषा के अंदर हमें बोधगम्य बनाया है, यानी कि हम समझने लायक हो गए हैं। उस सरल भाषा में बताते हैं, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। आप ये समझिए, कुछ कुछ ऐसे कविताएं होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन इनके दोहे हम समझ जाते हैं। फिर है रहीम जी की अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं के ऊपर इक्वल अधिकार है। दोनों पर वो अच्छा, मतलब अधिकार जमाते हैं, मीन्स अच्छा एक्सप्लेन करते हैं दोनों भाषाओं में। और इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है, मतलब कि एक सामने वाले को भी एकदम प्रभावित कर देती है, ऐसी भाषा का वो प्रयोग करते हैं। फिर उनकी कुछ कृतियों के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, ये सब नाम हैं उनके। एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो सतसई वर्ड दिया हुआ है, सतसई का अर्थ होता है 700 दोहों का समूह। ठीक है, 700 यानी कि ऐसी बुक होगी जिसके अंदर 700 दोहे होंगे रहीम जी के। ठीक है। फिर है प्रस्तुत पाठ जो हम पढ़ने वाले हैं रहीम जी का, उसमें सारे के सारे नीति पर दोहे दिए गए हैं। ये दोहे ऐसे होते हैं जो एक तरफ तो पाठक को दूसरों के साथ बर्ताव कैसा करना चाहिए उसकी सीख देते हैं, साथ साथ वो इस चीज़ की शिक्षा भी देते हैं कि एक इंसान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मतलब ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि ये करते जाओ, क्या नहीं करना है उसकी भी सीख हमें देते हैं, नसीहत देते हैं, मीन्स एक तरह से एडवाइस करते हैं। क्लियर। और जब अगर हम इनको एक बार पढ़ लेते हैं तो इन्हें भूल पाना संभव नहीं है, मतलब हमें याद रह ही जाते हैं। आप इसको दोबारा कभी
5 साल बाद 6 साल बाद आप एक बार कभी दोबारा से आपके सामने आएगा तो आपके मुंह पर ये वर्ड्स आ जाएंगे, ऐसे होते हैं। क्लियर। और फिर वो कह रहे हैं कि उन स्थितियों का सामना होते ही, कौन सी स्थितियाँ, जब कभी लाइफ में हमारे साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो दोहा अगर उसी से रिलेटेड है तो हमें उसके दोहे के शब्द याद आ जाते हैं। क्लियर, जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? फर्स्ट है बच्चे आपका दोहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। रहीम जी कहते हैं, अच्छा आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो भी कवि होते हैं अपना पद या दोहा देते हैं अपना नाम ज़रूर ऐड करते हैं। वो स्टार्टिंग में, हाँ, ज़रूरी नहीं है स्टार्टिंग में, कभी सेकंड लाइन में आएगा, कभी कहाँ आएगा, कहीं ना कहीं आपको दिखाई ज़रूर देता है। रहीम जी यहाँ कह रहे हैं कि जो प्रेम रूपी धागा होता है, प्रेम रूपी, इन्होंने धागे को एक्चुअली प्रेम के समान बताया है। अगर किसी इंसान की लाइफ से प्रेम रूपी धागा जो है वो उसको बहुत ज़्यादा हमें मत तोड़ो चटकाए, मतलब हमें ज़ोर से कभी भी खींचना नहीं चाहिए। यानी कि अगर हमारा किसी के साथ प्रेम भरा रिश्ता है, उसे बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है। खींचना यानी कि उसके अंदर बहसबाजी नहीं करनी, वो होता ना फालतू की तकरार नहीं करनी, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम जिस तरह से धागा को बहुत ज़्यादा ज़ोर से खींचते हैं तो वो क्या होगा, टूट जाएगा। तो रिश्तों को भी अगर ऐसे ज़ोर ज़ोर से खींचेंगे, मतलब कि बहसबाजी से या जिस चीज़ से भी, तो फिर वो भी क्या होगा, रिश्ता टूट जाएगा। तो अगर वो टूट जाता है, जिस तरह से अगर धागा एक बार टूट जाता है तो उसके अंदर पहले जैसी स्मूथनेस नहीं रहती ना, उसमें क्या पड़ जाती है, एक गांठ पड़ जाती है ना। तो उसी तरह से जो दो इंसानों के बीच में जो रिश्ता होता है, अगर उसके अंदर पहले प्रेम होता है और अगर उसमें दरार पड़ जाती है तो हम कितनी ही लाख कोशिश कर लें, उसमें पहले जैसी बात ही नहीं रहती है, ठीक है। उसमें थोड़ी बहुत खटास तो पैदा हो ही जाती है। क्लियर, समझ में आया? इजी था ये। अगर उस धागा वो उसमें टूट भी मतलब जुड़ भी जाता है, हम उसको गांठ तो लगा देते हैं, ठीक है। रिश्ता पहले एक बार ठीक है, दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, फिर से जुड़ गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी के मन में वो बात घर कर जाती है, पहले जैसी बात नहीं रहती है। तो अगर कोई रिश्ता टूटता है तो उसमें मतलब वो पहले जैसा नहीं होता। वो ये कह रहे हैं, टूटे से फिर ना मिले, मिलता तो है लेकिन पहले जैसा उसके अंदर बात नहीं रहती है। समझ में आया? अगला है, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी ही अठी लेहे लोग सब, बाटी न लेहे कोई। अब रहीम जी कह रहे हैं कि निज होता है अपना, अपने मन की जो बिथा है, बिथा मीन्स कोई भी दुख, यस, ठीक है, कोई भी दर्द है, हमें उसे मन ही राखो गोए, मन में ही, गोए मतलब छिपा कर रखना चाहिए। जबकि आपने सुना होगा मन की कोई बात है किसी को बता देनी चाहिए, है ना। तो अब दोनों का फ़र्क भी समझाती हूँ। रहीम जी कह रहे हैं कि हमें अपने मन का दुख जल्दी जल्दी किसी को नहीं बताना चाहिए, उसे छिपा कर रखना चाहिए। क्यों? सुनी अठी लेहे यानी कि मजाक बनाते हैं लोग, सब लोग। अगर हमने किसी को अपना दुख बताते हैं तो सामने वाला क्या है, हमारे दुख का हल तो निकालता नहीं है, बल्कि वो दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को बताएगा, बात फैल जाएगी तो हम मजाक बनकर रह जाते हैं। तो हमें केवल अपनी मन की बात किसको बतानी होती है, केवल घर वालों को। बाहर वालों को मतलब नहीं बतानी है, क्योंकि बाहर वाले किसी भी बात का सॉल्यूशन या हल नहीं निकालते हैं, वो तो केवल हमें मजाक का पात्र बना देते हैं। समझ में आया? कोई डाउट इसमें? अगला है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलही सिंह चिबो, फूले फले अघाए। एक साधे, हमें केवल एक को ही सधना है, यानी कि एक का ही पीछा करना है, एक के पीछे लगे रहना है, एक को ही मानना है। क्लियर? क्योंकि अगर हम एक मतलब अब ये कैसे आपको समझ में आएगा, पहले सेकेंड लाइन समझो। पहले रहीम जी कह रहे हैं कि अगर हम किसी पेड़ को सींचना है, उसे बड़ा करना है, उसे पानी देना है, तो हम क्या करेंगे, पत्तों और फूलों को पानी देंगे? नहीं, हम जड़ में पानी देंगे। जब हम उसकी जड़ को पानी देते हैं तो ऑटोमेटिक पत्तों तक, टहनियों तक, फूलों तक, सब तक पानी पहुंच जाता है। कि आप एक एक पत्ते को पानी देकर आते हो, जड़ में ही देते हैं ना। तो मूलही का मतलब होता है जड़, हमें केवल जड़ को सींचना है, जड़ को पानी देना है। फूले फले अघाए,
वृक्ष के जो फूल और फल हैं वो तो अपने आप ही बढ़ने लग जाते हैं। उसी प्रकार से लाइफ के अंदर भी हमें केवल एक पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना है। रहीम जी तो कह रहे हैं कि जैसे कि कई लोग भटकते रहते हैं, इसको भी मानते हैं, उसको भी मानते हैं, हर भगवान को मानते हैं। आप एक तरफ अपना ध्यान रखो, ठीक। एक लक्ष्य, अगर आपने, मैं इसको दोनों तरीके से लूँगी, अगर आप किसी एक भगवान की पूजा करते हैं, अपने सारे मतलब कि जैसे कई बार क्या होता है, हाँ जी हम गणपति के यहाँ भी गए, कृष्णा जी के यहाँ भी गए, राम जी के यहाँ भी गए, तो हम क्या करते हैं, भटक रहे हैं ना, एक तरफ नहीं है। तो हमको करना क्या है, केवल एक पर भरोसा रखना है। जब हम एक पर भरोसा रखते हैं तो हमारे सब साधे सब जाए, हमारे जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे पूरे हो जाते हैं, सध जाते हैं। क्लियर। दूसरे एंगल से आपकी लाइफ से रिलेटेड बोलती हूँ। अगर मान लीजिए आप बोलना चाहेंगे कि मैं स्पोर्ट्समैन भी बन जाऊँ, बिजनेसमैन भी बन जाऊँ, है ना, और मैं मतलब अच्छा कुक भी बन जाऊँ, मतलब हर तरह से आप सब चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते ना। हमें केवल एक चीज़ पर, एक पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम उसमें परफेक्ट भी बन जाते हैं। आप दोनों एंगल से सोच सकते हैं। लेकिन रहीम जी कहना चाह रहे हैं कि हमें केवल एक पर ही ध्यान केंद्रित करना है, ताकि हम हमारा जो भी काम पूरे करने हैं वो एक से ही हो जाएंगे, सब तरफ भटकने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। अगला है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपता पड़त है सो आवत यह देश। चित्रकूट एक ऐसी जगह है, आपको पता होगा जब श्री राम जी वनवास में गए थे तो उन्होंने अपना काफ़ी समय यहाँ चित्रकूट में बिताया था, क्योंकि वो भी अपने दुखी थे लाइफ से, मतलब परेशान थे। और चित्रकूट में जब उनका निवास स्थान हुआ था तो उन्हें वहाँ पर बहुत शांति का एहसास हुआ था। तो रहीम जी भी ये कहना चाह रहे हैं कि जो अवध नरेश हैं, ऐसा लगता है कि आज भी वो चित्रकूट में रमते हैं, मतलब उनका निवास स्थान है, वो आज भी वहाँ रहते हैं, ऐसा उनका मानना है। और वो हमसे ऐसे मतलब कि बोल रहे हैं कि अगर किसी के ऊपर कोई विपदा आती है, कोई मुसीबत आती है, ठीक है, तो अगर वो इस देश यानी कि इस जगह पर जिस किसी इंसान के ऊपर कोई अगर बड़ी मुसीबत आती है, तो अगर वो चित्रकूट में जाता है तो उसकी सारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं, अर्थात उसे शांति का वहाँ पर एहसास होता है, यानी कि उसको शांति प्राप्त होती है। समझ में आया। नेक्स्ट है बच्चे आपका, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। अब रहीम जी कह रहे हैं कि देखो दोहे अब हम पढ़ रहे हैं ना, दोहे के जो अर्थ होते हैं, अर्थ यानी कि मीनिंग, वो दीर्घ होते हैं, दीर्घ यानी कि बड़े। दोहों के जो अर्थ होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जबकि आखर थोड़े आही, उनके जो आखर मतलब अक्षर जो होते हैं वो थोड़े होते हैं। अक्षर तो बड़े कम हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन बड़ी बड़ी होती हैं। समझ में आया, मीनिंग बड़ा होता है। फिर है ज्यों रहीम नट कुंडली। रहीम जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो नट होता है, नट यानी कि बाजीगर, बाजीगर यानी कि कोई ऐसा एक तरह से मैजिशियन टाइप कह लीजिए, जो अपने आप को सिमटा कर मतलब छोटा करके एक बॉक्स में बंद कर देता है क्या वो, हाँ, जो मर्ज़ी लगा लो, उसके अंदर वो कला होती है, वो अपने आप को छोटा कर देता है और छोटा करने के बाद सिमटा कर अपने आप को एक बक्से में बंद कर लेता है। ठीक है, बक्सा तो छोटा सा है लेकिन जब वो बाहर निकलता है कितना बड़ा बंदा होता है। तो इसी तरह से उन्होंने उसका एग्जाम्पल दिया है कि जो बाजीगर होता है वो कुंडली, उसका एक कुंडली जो होती है एक तरह से वो क्या हो गया, उसका एक कला हो गई। ठीक है, सिमट कर अपने आप को समेट कर वो कुंडली के अंदर बंद कर देता है। कूड़ी चढ़ी जाही यानी कि कूद कर सिमटा कर अपने आप को उसके अंदर बंद कर लेता है। उसी प्रकार से दोहे भी वैसे ही होते हैं, उनके अक्षर बहुत ही कम होते हैं लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, मीनिंगफुल होता है। ठीक, समझ में आया। अगला है बच्चे, धनी रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अघाए, उद की बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। धनी का मतलब धन्य है, धन्य बोलते हैं ना हम, जैसे भगवान धन्य है। रहीम जी कहते हैं जल पानी, पंख कीचड़, यानी कि वो कीचड़ के जल को धन्य मानते हैं। धन्य यानी कि उसकी बढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा है वो। क्यों अच्छा है? लघु जीव, छोटा सा जो जीव होता है वो भी पियत अघाए, अगर छोटा सा जीव अगर उसके कीचड़ के पानी
के जल से अपनी प्यास को बुझा लेता है। वो अघाय यानी कि तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी तो है ही थोड़ी सी इच्छा। वो उसको पानी पिएगा और उसकी प्यास बुझ जाएगी, भले ही कीचड़ का पानी है, कोई टेंशन नहीं है उसको। उदगी का मतलब होता है समुद्र, सागर। मतलब समुद्र की बढ़ाई कौन करता है? क्यों? क्योंकि उसका पानी खारा होता है, कोई पीता ही नहीं है। उसकी बढ़ाई कोई नहीं करता, क्योंकि जगत प्यासो जाए। वो हालांकि इतना सारा अथाह पानी लेकर बैठा है, बहुत सारा पानी है उसके पास, लेकिन पूरा संसार भी अगर उसके पास जाएगा तो सारा का सारा प्यासा लौट कर आएगा। वो किसी की प्यास को बुझा नहीं सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है? रहीम जी ने कीचड़ के पानी को समुद्र के पानी से तुलना की है और कीचड़ के पानी को धन्य बताया है, महान बताया है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा दोहा है बच्चे। नाद रिझी तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रही पशु से अधिक, रीझहु कछु न दे। अब इसमें रहीम जी हमें ये बताना चाह रहे हैं कि नाद का मतलब होता है आवाज़, रीझी का मतलब रीझ जाना यानी कि किसी के ऊपर मोहित हो जाना, ठीक है, अट्रैक्ट हो जाना। तन शरीर, देत दे देते हैं, मृग यानी कि हिरन। मृग जो है यानी कि हिरन जो है, उनका क्या होता है कि वो म्यूज़िक पर बहुत ज़्यादा मोहित होते हैं, ठीक है ना। हिरन जो होते हैं, अगर शिकारी को उनका शिकार करना है तो वो कुछ ना कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड ऐसा कुछ करते हैं। और जबकि हिरन को इस चीज़ का पता होता है कि कुछ ना कुछ आवाज़ आ रही है तो कहीं ना कहीं उसकी जान भी जा सकती है, उसे पता भी होता है इस चीज़ का, क्योंकि वो बाहर आएगा और शिकार हो जाएगा उसका। तो फिर भी वो कह रहे हैं कि हिरन जो है वो नाद पर, मतलब कि आवाज़ के ऊपर इतना अगर मोहित हो जाते हैं तो वो अपना तन यानी कि शरीर तक दे देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं अपना शरीर। नर धन हेत समेत, नर यानी कि मनुष्य, धन जो है धन के साथ ही, मैं मतलब समझाती हूँ। ते वे सभी, रहीम जी कह रहे हैं, पशुओं से भी अधिक गए गुजरे हैं। कौन? रीझहु कछु न दे, रीझने पर यानी कि मोहित होने पर। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो मनुष्य है, नर जो है, अगर वो किसी पर रीझ जाता है, मोहित हो जाता है, तो तन देना तो बहुत दूर की बात है, यानी कि शरीर न्यौछावर करना तो दूर की बात है, वो अपना धन तक किसी को देते नहीं है। इंसान जो है अपना धन जल्दी जल्दी किसी को नहीं देता है, उसको अपने धन से बहुत प्यार होता है। समझ में आया? तो वो कह रहे हैं कि वो तो पशुओं से भी गए गुजरे हैं। और जबकि पशु के लिए क्या होता है, उसके लिए तो पैसा वैसा कोई मायने नहीं रखता, उसके लिए तो उसका शरीर ही है, ठीक। वो रीझने पर अपना शरीर तक दे सकता है, लेकिन इंसान धन तक किसी को नहीं देता है, तन देना तो दूर की बात है। समझ में आया? बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। अब रहीम जी कह रहे हैं कि अगर कोई बात बिगड़ जाती है, थोड़ा थोड़ा पहले के वाले की जैसा है, अगर कोई बात बिगड़ गई है, मीन्स कुछ दो इंसान हैं, उनके बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बिगड़ गई है, दूरियां बढ़ गई हैं, तो आप लाख जतन कर लें, यानी कि बहुत सारी कोशिश कर लें, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? मतलब कि सेम थिंग, जैसे कि वो प्रेम रूपी धागा अगर टूट जाता है तो उसमें क्या होता है, गांठ पड़ जाती है ना। तो ऐसे ही अगर कोई बात बिगड़ गई है तो हम बहुत कोशिशें करते हैं तो भी हम उसको बना नहीं सकते हैं, यानी कि ठीक है, पहले जैसी अगर बन भी गई तो उसमें दरार तो आ ही जाती है। इतना तो हमने सीखा ही था ना फर्स्ट वाले दोहे में। अब उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए क्या लिखा है, रहीमन फाटे दूध को, मथे ना माखन हुए। रहीम जी कह रहे हैं जिस तरह से अगर दूध एक बार फट जाता है, दूध फटता कैसे है, उसके अंदर हम दही लगा दें, जामन डाल दें तो घी दही, दूध के अंदर जामन डालने से दही बन जाती है, दूध फट जाता है। जामन क्या होता है? दही जमाने के लिए छोटा सा थोड़ा सा खट्टा लगाया जाता है, ठीक। अगर हम उसके अंदर नींबू डालेंगे तो वो पनीर बनकर फट जाता है, वो भी हो गया। विनेगर डालोगे तो भी फट जाएगा, पनीर निकल आएगा, और पनीर निकलने के बाद आप उससे मक्खन नहीं बना सकते हैं। मक्खन कब बनता है? मलाई से मक्खन बनता है। और मलाई कब आती है? जब दूध प्रॉपर होता है, सही होता है ना। तो वो ये कहना चाह रहे हैं अगर दूध एक बार फट जाता है, हम कितने ही लाख जतन कर ले, हम उसका माखन नहीं बना सकते,
वो तो दूध खत्म हो ही गया। समझ में आया? पनीर बन सकता है माखन में। तो इसीलिए बात जो है ठीक है, थोड़ी बहुत वो हो जाएगा, सुलह हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन पहले वाली बात उसमें भी नहीं रहेगी। समझ में आया? नेक्स्ट है आपका, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। रहीम जी कह रहे हैं कि हमें जब हम कभी किसी बड़े को देख लेते हैं, बड़े लोगों को देख लेते हैं, तो हम लघु यानी कि जो छोटे व्यक्ति होते हैं हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, है ना। अब किसी भी मान लीजिए कोई दो दोस्त हैं, बहुत अच्छे से दोस्त थे, फिर बाई चांस क्लास में कोई एक ऐसा और दोस्त आता है जो बहुत पैसे वाला होता है, हर कोई चाहेगा यार मेरी दोस्ती इसके साथ हो जाए, पहले वालों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। आजकल ऐसा दिखता है ना। उनको ये लालच आता है भी ये यार ये पैसे वाला है, ये वो घूमना फिरना होगा सब है ना, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो वो ये कह रहे हैं जब हम किसी बड़ी वस्तु को देख लेते हैं हम छोटों को इग्नोर कर देते हैं, चाहे वस्तु है चाहे इंसान है। समझ में आया? तो कभी भी बड़ों को, बड़ी वस्तु को देखकर या किसी बड़े अमीर या पैसे वाले इंसान को देख करके हमें छोटों को इग्नोर यानी कि उन्हें अपमानित या उनसे दूर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ पर तलवार काम नहीं आ सकती, और जहाँ तलवार काम आ सकती है वहाँ सुई काम नहीं आ सकती। आज कोई युद्ध लड़ना है तो आप सुई से युद्ध नहीं लड़ सकते, तलवार से ही, है ना। और अगर आपको कपड़े सिलने हैं तो आप तलवार से नहीं सिलने बैठेंगे, इसलिए आपको सुई चाहिए। तो हर इंसान का, हर वस्तु का अपना अपना महत्व होता है। क्लियर? बड़ा इंसान जो होगा, जो बड़ा व्यक्ति होगा वो ठीक है, उसकी अपनी वैल्यू है, लेकिन छोटे को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसका भी अपना एक स्थान होता है, उसका एक महत्व होता है। समझ में आया? हर दो है ऐसे होते हैं बड़े ही सिंपल, हम नॉर्मल लाइफ में उन्हें यूज करते हैं ना, इजी इजी दो है। चलिए आगे है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, रहीमन निज संपत्ति बिना कोऊ न विपत्ति सहाय, बिन पानीजियों जलज को नहीं रवि सकी बचाए। अब यहाँ रहीम जी कह रहे हैं कि जिस इंसान के पास निज यानी कि अपनी संपत्ति नहीं है, पैसा या धन दौलत नहीं है, तो उस इंसान की, वो जब इंसान किसी मुसीबत में आता है, ठीक है, कोई विपत्ति न सहाय, सहाय यानी कि सहायक, उसका मतलब कि सहायता करने वाला। जब इंसान के पास खुद की संपत्ति नहीं होती है तो मुसीबत आने पर कोई दूसरा भी उसको सहायता नहीं करता है। क्यों नहीं करता? आज कोई इंसान किसी को अगर थोड़ा सा लोन भी देता है, उधारी भी देता है, किस क्या सोच के देता है, हाँ भी इसके पास नहीं, इंटरेस्ट के साथ, चलो इंटरेस्ट भी नहीं देगा, चलो घर बार है भी नहीं लौटा पाएगा, घर बार बेच के लौटा देगा, ये सोच होती है ना। भी अगर ये नहीं देगा, इसके फादर के पास पैसा है उनसे ले लूँगा। क्या होता है, उनके पास खुद की संपत्ति होती है तो सामने वाला भी देता है। अगर आपके पास अपना, जैसे कि हमने दुख का अधिकार में पढ़ा था, वो बूढ़ी औरत के पास कुछ नहीं था, कोई उसको उधार भी नहीं देता था, क्योंकि उसको पता था लौटाने वाला कोई है ही नहीं, कहाँ से देगा उधार, है ना। तो अपनी जब तक संपत्ति नहीं है तो विपत्ति में, मुसीबत में कोई सहायता नहीं करता है। आज बैंक भी लोन तब देती है बच्चे जब वो मॉर्गेज में आपका घर रखती है, दुकान रखेगी तो जाके लोन देती है। कल को सामने वाले ने लोन नहीं चुकाया, इनका घर बार बेच दो, पैसा ले लो। समझ में आई बात? क्लियर? तो इसीलिए कल कोई दूसरा इंसान आपकी तब मदद करेगा जब आपके पास खुद का भी थोड़ा बहुत होगा। क्लियर? इसीलिए लोग पैसा जोड़ते हैं, बचत करनी चाहिए। अब वो एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, बिन पानी ज्यों जलज को, जलज कौन होता है? कमल। यस, जल प्लस ज, ज यानी कि पैदा होने वाला, जल यानी कि पानी में। तो जो लोटस होता है, कमल का फूल होता है, उसके पास खुद की संपत्ति क्या है? पानी। ठीक है, अगर उसके पास, अच्छा सिर्फ पानी मिलने से फूल नहीं खिल जाएगा ना, उसको सूरज की रोशनी भी चाहिए। तो रवि यानी कि सूरज, सूरज अगर लोटस मतलब कमल के पास उसका खुद की संपत्ति यानी कि पानी है ही नहीं, ठीक है, तो रवि उसको, सूरज उसको बचा सकता है जीने से? सूरज अपनी रोशनी उसको देता रहेगा तो वो जिंदा रहेगा? फिलहाल नहीं रह सकता ना। उसको पानी, उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, पानी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सूरज की रोशनी नहीं भी मिलेगी एक बार तो भी वो खिलेगा, समझते हो?
तो अपनी संपत्ति होना ज़रूरी है। समझ में आया ये भी एग्जाम्पल के साथ? कोई डाउट इसमें नहीं है। आगे है लास्ट, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पानी का उन्होंने 3 चीज़ों से कनेक्शन दिखाया है। कैसे? रहीम जी कहते हैं कि हमें पानी को संभाल कर रखना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ों में? वो 3 क्या है आपकी? और हाँ, पहले वो कह रहे हैं कि बिना पानी के सब कुछ सून, यानी कि सूना सूना है, बिना पानी के कुछ भी नहीं है। और पानी के बिना उबर भी नहीं सकते हैं, उबर यानी कि उठ भी नहीं सकते हैं। कौन? ये तीनों, मोती भी, मानुष भी और चून यानी कि आटा। मोती कैसे? मोती जो होता है सीप में पैदा होता है, और मोती की जो चमक होती है उसको जब पानी मिलता है तब उसके अंदर चमक आती है। बिना पानी के वो चमक उसके अंदर होती ही नहीं है, ठीक। और बिना चमक का मोती होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है ना। दूसरा चून का लेते हैं। चून यानी कि आटा। आप बाजार से गेहूं को पिसवा लेंगे, घर में सूखा आटा आ जाएगा। सूखा आटा कोई खाता है? जब तक पानी से गूथा नहीं जाएगा रोटी बन नहीं सकती है। तो हम आटे को तो खाने नहीं बैठेंगे, खाते तो रोटी हैं, और बिना पानी के उसको गूथ नहीं सकते। यानी कि आटा भी जो है वो बिना पानी के अधूरा है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। समझ में आया? दोनों क्लियर? और मनुष्य का क्या है? मनुष्य का इसलिए है, अक्सर मनुष्य को पानी से हम रिलेटेड यहाँ करते हैं सम्मान से रिलेटेड। सम्मान यानी कि आदर, इज्जत, इज्जत। यस, पानी यहाँ पर इज्जत का काम करता है। कभी आपने मुहावरा सुना हो कि मनुष्य जो है वो पानी पानी हो गया, मतलब बहुत लज्जित हो गया, शर्मिंदा हो गया। तो उसका मतलब ये है कि इंसान की जब इज्जत चली जाती है तो उसकी लाइफ से, अगर इज्जत अर्थात ये पानी का वो एग्जांपल इज्जत से रिलेटेड है, तो इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं रहती है। आज इंसान भले ही छोटा है, भले ही बड़ा है, यानी कि भले ही गरीब है, भले अमीर है, हर किसी को अपनी इज्जत बड़ी प्यारी होती है। अगर वो उसकी लाइफ में नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आया? बिना पानी के सब कुछ सूना है, और उसके बिना कोई इंसान उबर नहीं सकता, यानी कि उठ नहीं सकता, मीन्स उसका कोई महत्व ही नहीं। क्लियर? दोहे बच्चे हमारे सारे फिनिश हो गए हैं। अभी जो कोई भी किसी भी दोहे में डाउट है आप पूछ सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।